नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, रेलवे में जो जबलपुर जोन है, इस जबलपुर जोन में एक डिपार्टमेंटल वैकेंसी आई है असिस्टेंट लोको पायलट की। सबसे पहले मैं ये आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा कि एक्चुअल में ना ये वैकेंसी है किसके लिए। तो ये वैकेंसी है, देखिए, उन एम्प्लॉय के लिए जो जबलपुर जोन में एज ए ग्रुप डी के रूप में काम कर रहे हैं या फिर वो टेक्नीशियन एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे बढ़िया मौका है। अगर वो अपने जॉब प्रोफाइल को स्विच करना चाहते हैं, डायरेक्ट असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप डायरेक्ट ओपन मार्केट वाली वैकेंसी में जब असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आती है, उसके थ्रू अगर इस वैकेंसी को कंपेयर किया जाए तो देखिए क्या फायदा आपको मिलेगा। ओपन मार्केट वाली जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी होती है उसमें सीबीटी फर्स्ट एग्जाम, सीबीटी सेकेंड एग्जाम, फिर साइको टेस्ट होता है। तीन एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में क्या है कि आपका केवल एक ही सीबीटी एग्जाम होगा और डायरेक्ट आपका सीबीएटी एग्जाम होगा, फिर आप लोको पायलट बन सकते हैं। ठीक है ना। और एक बात मैं आपका और क्लियर कर दूं कि अभी हाल ही में जो ओडिशा ट्रेन हादसा हुआ था वो 2 जून को हुआ, क्लियर है, और 6 जून को ये वैकेंसी निकल के आती है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट हमें समझ में आता है कि जो वैकेंसी का कंक्लूजन है ना सर, वो बहुत ही जल्द आप सभी को देखने को मिलेगा। ये एक डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, लेकिन ओपन मार्केट वाली वैकेंसी भी बहुत ही जल्द आप सभी के बीच आने वाली है। तो इसलिए आप अपने आप को पॉजिटिविटी बना के रखें और इस वैकेंसी का क्या पैटर्न है उसको आप ध्यान से सुनिए। ये वैकेंसी है, देखिए, WCR का है ना, ये नोटिफिकेशन नंबर है, जीडीसी वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए है। ये वैकेंसी देखिए आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा जून 2023 को, और कब तक फॉर्म फिल होगा, 30 जून 2023 तक फॉर्म अप्लाई होने वाला है ना। 20 दिन का ये इसका डेट है। यहाँ पर सभी चीज़ों को क्लियर करूँगा मैं। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लैंस। तो देखिए, नेम ऑफ पोस्ट क्या रहेगा, असिस्टेंट लोको पायलट आप बनेंगे, और लेवल इन 7th CPC रहेगा आपका, और सैलरी कितना मिलने वाला है। तो सैलरी की कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं है रेलवे में, चाहे डिपार्टमेंटल वैकेंसी हो चाहे ओपन मार्केट वाली वैकेंसी हो। तो यहाँ पर 19,900 और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 क्लास की रहेगी। UR के लिए 193, SC के लिए 40, ST के लिए 22, OBC के लिए 24 और टोटल 279 पोस्ट पर वैकेंसी है। एक जोन की वैकेंसी है, देखिए 279 पोस्ट पर वैकेंसी है। बहुत वैकेंसी है अपने आप में, है ना। तो ग्रुप डी वाले और टेक्नीशियन वाले अगर डायरेक्ट आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। सारी चीजें क्लियर करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक भी करते रहिए। देखिएगा यहाँ पर ये आपके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू आप इस नोटिफिकेशन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर इस नोटिफिकेशन को मैं अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को मैं आपके सामने रखूंगा और यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। देखिए, यहाँ 2.8 पॉइंट पर क्या लिखा होगी, ऑल रेगुलर एम्प्लॉय पोस्टिंग, यानी कि जो रेगुलर एम्प्लॉय है ना उनके लिए ये वैकेंसी है। ठीक है ना। जो रेलवे में कैसे एम्प्लॉय है, चाहे वो ग्रुप डी के लिए काम कर रहे हो चाहे टेक्नीशियन के लिए, जो रेगुलर एम्प्लॉय है और जो रेगुलर एम्प्लॉय है और रेगुलर वैकेंसी भी है ना। ये कैसी वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए आरपीएफ और आरपीएफसी पर्सनल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि आरपीएफ वाले जो हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई जो है वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा आप जनरल इंस्ट्रक्शन, हाँ ना, 1 मिनट, या ये देखिए आप स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको एक स्टेज पर एग्जाम देना है। यहाँ पर देखिए आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपको डायरेक्ट सीबीएटी के लिए बुलाया जाएगा। और मतलब कि आपके कैटेगरी में, जैसे कि अनरिजर्व में जितने पोस्ट पर वैकेंसी आई है उसका 8 गुना बच्चे ये सिलेक्ट करेंगे सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट के लिए। ठीक है ना। और कॉल लेटर के थ्रू आपको बुलाया जाएगा सीबीएटी एग्जाम के लिए। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो आपका सीबीटी एग्जाम के माध्यम से ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग है। और देखिए आपको ना इसमें नेगेटिव मार्क, रेलवे में तो किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो नेगेटिव मार्क अक्सर देखने को मिलेगा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्क भी है ना। इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे मैं आपको ले चलता हूं और यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपका जो यहाँ पर एज लिमिट है वो क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट देखिए रेलवे में कभी कोई दिक्कत ना तो आई है ना तो आएगी, क्योंकि इसकी वैकेंसी इतना लेट आती है। देखिए
अपर एज लिमिट किसके लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए है तो 42 ईयर्स है अनरिजर्व के लिए, और 47 ईयर है ST SC के लिए, 45 ईयर्स है OBC कैंडिडेट के लिए। तो एज में तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है ना। और 1/1/2023 के थ्रू ये आपका एज लिमिट जो है इसको चेक किया जाएगा। ये वही डेटा है जो मैंने आपको पहले बता रखा है। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है ना। एक मिनट में आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखाने की कोशिश करूँगा। और देखिए इससे पहले देखिए आप जो आपका CBT एग्जाम होगा ये किस प्रकार से CBT एग्जाम होगा, ये देखिए ड्यूरेशन आपका यानी कि टाइम 90 मिनट का मिलने वाला है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो 100 क्वेश्चंस होंगे, और निगेटिव मार्क भी है कितना, 1/3 का निगेटिव मार्क है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पासिंग मार्क्स रखा गया है। 30% SC के लिए, 30% किसके लिए है, ये अनरिजर्व के लिए 40, OBC के लिए 30, SC के लिए 30, ST के लिए 25% है। इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये तो देखिए कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में 8 गुना के लिस्ट में आपका जब नाम आएगा तभी आप CBAT एग्जाम के लिए सिलेक्ट होंगे, साइको टेस्ट के लिए जो है वो सिलेक्ट होंगे। निगेटिव मार्क जैसा कि हमने पहले देख रखा है, निगेटिव मार्क यहाँ पर रहने वाला है 1/3 का। थोड़ा सा सिलेबस पर यहाँ पर नजर डालते हैं, लेकिन आप देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के लिए ना, तो आपका अलग से सिलेबस कुछ भी नहीं है, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। जो आपने पढ़ करके ग्रुप डी में लगा है, जो आपने पढ़ करके टेक्नीशियन में लगा है, आपने वही चीज़ें आपको दोबारा रिवीजन करना है और अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे कि मैथमेटिक्स में यहाँ पर देखिए कि नंबर सिस्टम पूछा जाता है, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शनल, LCM, SCM, रेशियो एंड प्रोफेशनल, है ना, और परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम इन वर्क। तो ये मैथ में यह जनरली हर कोई पढ़ता है। जब एक स्टूडेंट तैयारी करता है तो वो इन सभी चीज़ों से गुजरता है, तो वो इन सभी चीज़ों को पढ़ा होगा। आपने भी इसको पढ़ के ही टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी बना होगा, ठीक है। तो ये रहा मैथ का। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग भी पूछी जाती है, इसका टोटल डिटेल्स हो सके तो मैं आपको इसका एक अलग से सिलेबस का वीडियो दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने हैं, ठीक है ना। और जो CBAT एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसको आप कहते हैं साइको टेस्ट, इस साइको टेस्ट में 8 गुना बच्चों को ये सिलेक्ट करेंगे CBAT एग्जाम से। यानी कि अनरिजर्व के लिए जितने पोस्ट पर वैकेंसी आई है उसका 8 गुना बच्चे, ST के लिए जितनी वैकेंसी है उसका 8 गुना, और ST के लिए जितनी वैकेंसी है उसका 8 गुना बच्चे ये सिलेक्ट करेंगे। किसके लिए, ये साइको टेस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि हर टेस्ट में 42 T स्कोर आपको लाना जरूरी है। हर टेस्ट में जितने 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं CBAT टेस्ट में, और आपका हर टेस्ट में 42 T स्कोर लाना जरूरी है मिनिमम। वही आपका क्या है, क्वालिफाइंग नंबर होगा, है ना। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम नंबर्स ऑफ ALP वैकेंसी फॉर ईच ऑफ द कम्युनिटीज, है ना। तो वही बात जो मैंने आपको बताया। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट देखिए, यानी कि 30% जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो 30%, जैसे कि ओपन मार्केट वाली वैकेंसी जो ALP की होती है उसमें भी CBAT एग्जाम से 30% उठाया जाता है और 70% CBT एग्जाम से। तो वही क्राइटेरिया यहाँ पर भी रखा गया है, बाकी अलग से और कुछ भी नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर क्या रोल है, तो देखिए अगर एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, और इस मेथड का यूज करके ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे, है ना। फिर इसके अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। हाउ टू अप्लाई, ये देखिए ये लिंक आपके सामने है www.wcr.indianrailway.gov.in। इस वेबसाइट के द्वारा आप इस वैकेंसी को अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अप्लाई करने का ये टोटल आपको प्रोसेस बता रखा है। आप इसको चाहे तो दोबारा देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे क्या है। नोटिफिकेशन इसको आप जरूर चेक कीजिएगा। मैं है ना टेलीग्राम पर इसको अपलोड कर दूंगा। ये सब कुछ आपको दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है, और फाइल अपलोडेड कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करना है, ये सारा चीज़ दे रखा है यहाँ पर। और इनवैलिड एप्लीकेशन और रिजेक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इनवैलिड आपका फॉर्म, रिजेक्ट आपका फॉर्म कब होता है। देखिए मान लीजिए कि ये एक रेलवे की डिपार्टमेंटल वैकेंसी है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक वैकेंसी है। ये वैकेंसी किसके थ्रू
इस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे ये वेबसाइट के थ्रू। ये वेबसाइट क्या है, एक जरिया है, एक माध्यम है फॉर्म को अप्लाई करने का। तो जब आप इसमें जो जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगा गया है वो इंफॉर्मेशन आप इस पे डाल देंगे, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट होता है ना बहुत कम बचता है, स्टूडेंट लास्ट डेट में जाते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और वो जल्दबाजी में फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि मान लीजिए कोई मीनिंग मिस्टेक हो गया या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो आपका वेबसाइट है ना ये कभी भी ये नहीं कहेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाला है वो गलत है। आप जब फॉर्म को अप्लाई करके सबमिट करने जाएंगे ना तो सबमिट करने का जो अलाउ है वो अलाउ आपको दे देगा, ये परमिशन दे देगा कि आप इस फॉर्म को अब सबमिट कर दीजिए, बेशक ही आप इन्फॉर्मेशन गलत डाले हैं। फिर जो इन्फॉर्मेशन रेलवे ने मांगा है आपसे इस वेबसाइट के माध्यम से उसको वो क्रॉस चेक करेगा, और जब क्रॉस चेक करेगा तो हो सकता है कि जो मिस्टेक आपने किया है उस मिस्टेक को इसने पकड़ नहीं पाया, अब वो जो डिपार्टमेंट है उसको क्रॉस चेक करते समय पकड़ेगा, है ना। तो फिर उस दरमियान आपके उस फॉर्म को वो इनवैलिड कर देगा, उस फॉर्म को वो क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो बहुत लंबे टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि हमारी जो फॉर्म है वो तो इनवैलिड हो चुकी है, वो तो कैंसिल हो चुका है। तो कैंसिल क्यों होता है मैंने आपको बता दिया कि ये जो लिंक दिखाई दे रहा है ना आपको, ये लिंक ये डिसाइड नहीं कर पाता कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया या आपने सही इन्फॉर्मेशन दिया, है ना। आपको जब आपका जब इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक होता है तो फिर वो आपकी गलतियां पकड़ी जाती हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म जो है वो इनवैलिड हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, और स्पेशल नोट्स वगैरह यहाँ पर दिया गया है, आप इस नोट्स को जरूर पढ़िएगा। देखिए जब आप किसी भी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं ना तो उस वैकेंसी उस नोटिफिकेशन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना होता है, इसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। और मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ये सब आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, हाँ बस इतना ही है ना, बस इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। फॉर्म अप्लाई करने का डेट मैंने बता ही दिया, कब से फॉर्म अप्लाई करना है, सिलेबस भी आपको पता चल गया, एज लिमिट भी आपको पता चल गया, और सीबीटी एग्जाम जो है वो कैसे होना है, निगेटिव मार्क है या नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। अब आप अगर फॉर्म को अप्लाई करने के लायक होंगे, फॉर्म को अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी रखते होंगे तो आप फॉर्म को अप्लाई जो है वो ज़रूर कीजिएगा। और आपका एक यहाँ पर ये रह गया कि सर यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ना, तो क्वालिफिकेशन वही जो लोको पायलट बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होता है वही क्वालिफिकेशन चाहिए, बाकी अदर और कुछ भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे अलग से नहीं मांगा गया है ना। तो टोटल देखिए यही है क्राइटेरिया जो मैंने आपके सामने रखा, और ये इन्फॉर्मेशन देखिए मैं आपको बहुत पहले ही देना चाहता था, लेकिन जैसे ही ये वैकेंसी आई तभी मैं इस इन्फॉर्मेशन को देना चाहता था, लेकिन किसी इम्पोर्टेंट काम में फंसने की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया, ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाया, है ना। तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक थैंक्स तो बनता है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।